नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने दूसरा चैप्टर पढ़ूँगी। मतलब दूसरा क्या, पहला चैप्टर पढ़ूँगी। उसका नाम है क्या आप जादू में यकीन करते हैं? पहले तो आपसे रोंडा बहन जी पूछ रही हैं कि क्या आप जादू में यकीन करते हैं? जब हम छोटे थे तो हमें हर चीज़ जादुई लगती थी। तो रोंडा बहन जी का कहना है कि अब आप छोटे बच्चे बन जाइए। छोटे बच्चे बन के आप इस बुक को फॉलो करिए। आप अपना दिमाग एकदम खाली कर दीजिए और तब आप इसको समझेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ, जादू होता है। अगर आप सच में जादुओं में यकीन करते हैं और ईश्वर पे विश्वास करते हैं तो आपको इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। तभी रोंडा बहन जी आपसे पूछ रही हैं फर्स्ट चैप्टर में ही कि क्या आप जादू में यकीन करते हैं? अब आप अपने हिसाब से इसका आंसर दे सकते हैं। अब इस फ़ोटो में देखिए, इस फ़ोटो में चारों तरफ चमकते हुए सितारे की तरह लग रहा है और एक दरवाज़ा सा बना हुआ है। चारों तरफ पेड़-पौधे और खूब सारे चमकते हुए सितारे हैं और एक दरवाज़ा सा बना है और वहीं से जादू आ रहा है, क्योंकि अब आप इस जादू बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दे रहे हैं, समझना स्टार्ट कर दे रहे हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए पढ़ते टाइम तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि क्या रोंडा बहन जी आपको समझाना चाह रहे हैं और आपके जीवन में जादू के ज़रिए क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं। तो पहले चैप्टर का नाम है क्या आप जादू में यकीन करते हैं? उन्होंने लिखा है, पहले इन्होंने यहाँ पे शुरुआत कैसे की है देखिए। जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। अगर आप जादू में यकीन नहीं करते तो आपको यह नहीं मिलता। ये बात लिखी है रोआल्ड डाल, 1916-1990 लेखक। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे। जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, आपके अपने बच्चे को ही देखिएगा कि जब भी कुछ देखते थे ना वो आश्चर्य की तरह से देखते थे। अरे ये क्या चीज़ है? अरे ये नई चीज़ आ गई। अरे मतलब हर चीज़ उनको एकदम जादुई भरी लगती थी और बहुत एक्साइटेड रहते थे और बहुत मस्त रहते थे और वो छोटी-छोटी चीज़ को भी देख के ना एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते थे और रोमांचक हो जाते थे। मतलब प्यार सा उनके अंदर आता था। और वो जैसे आप बचपन में याद करिए अपना बचपन कि आप कोई भी रंग बिरंगी तितली होती थी उसको उड़ते देखते थे और आपका मन ललचाने लगता था। मेरी बेटी है, वो अभी तक वो 10 साल की है और वो अभी तक जब भी तितली को देखती मम्मी तितली पकड़ेंगे, मम्मी तितली। और यहाँ तक कि जब वो ऐसे कहती तो मुझे भी अपना बचपन याद आता और मुझे भी लगता है हाँ ये बहुत जादुई चीज़ें हैं। और बचपन में तो कुछ ज़्यादा ही लगती थी ये सारी चीज़ें। तो अग होता है, ऐसा होता है, आप सोच के देखिएगा ये होता है। दूसरा पैरा है, दूध का दाँत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतज़ार किया करते थे। हालाँकि आपको ज़रा भी पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉज़ एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता था, लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। जब हम छोटे होते हैं और दूध का दांत टूटता है तो ऐसा कहावत कहते थे लोग कि परी आएगी, उस रात परी आएगी जिस रात दांत टूटेगा। और हम लोग के घरों में ये भी होता था कि दांत टूटता था तो मम्मी लोग कहती थी कि इसको ना उसमें लगा दो, गमले में लगा दो तो पेड़ निकलेगा, दांत का पेड़ निकलेगा। ऐसा कहते थे बचपन में। तो ये सब जादू की तरह ही था हम लोगों के लिए। और फिर
सेंटा क्लॉज जब क्रिसमस आती थी तो सेंटा क्लॉज हर एक के घर में गिफ्ट कैसे दे देता था, क्योंकि सेंटा क्लॉज कौन, वो कैसे भी बच्चे का विश्वास था कि हमें गिफ्ट मिलेगा तो वो मिलता था उसे। ये है जादू। फिर उसके बाद आते हैं, रेनडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थीं, बगीचे में परियां रहा करती थीं, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौने का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था, आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। जब हम बच्चे होते हैं तब हमारा सारा माइंड एकदम साफ सुथरा होता है, कुछ दिन दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता है, तो हम जो है ना ऐसे ही सोचते थे कि ये बगीचे जो है परियों बगीचों में जो है परियां रहा करती हैं, पालतू पशु इंसान जैसे होते हैं, खिलौने का ना कोई खिलौने का व्यक्तित्व होता है। हर खिलौने को सच मानते थे, ऐसे होता वैसे होता, उस खिलौने को छू छू के देखते हैं। आप बच्चों को कभी पास से देखिए, वो कैसे अकेले में अपने खिलौनों के साथ खेलते हैं। तो उनका जो हृदय होता है ना वो एकदम खुशियों से भरपूर होता है और उनकी कल्पना की ना कोई सीमा नहीं होती है। तो उनको ना जादू में यकीन होता है। तो आप भी उस इसीलिए सबसे पहले रोंडा बंजी ने यही बोला, क्या आप जादू में यकीन करते हैं? है ना? तो इसको समझने की कोशिश करिए। फिर है, हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज़ अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है और इन सब के जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारे खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वह गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा भले ही पल भर के लिए महसूस कर सकें जो हम में कभी कभी थी। जैसे जैसे हम बड़े होने लग जाते हैं, हमारी सारी वो जो बचपन वाली चीज़ें थी वो धीरे धीरे कम होने लग जाती हैं और दुनियादारी, समस्याएँ, मुश्किलें, घर के प्रॉब्लम्स सारे आने लग जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें धुंधली पड़ने लग जाती हैं और कहीं न कहीं गायब भी होने लग जाती हैं। तो चल आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है और जीवन का मोह भंग वाला वयस्क पहला झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है और यह उतना ही वास्तविक है जितने कि आप आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल यह उससे कहीं भी अधिक अद्भुत हो सकता है। आपको आज तक आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। अब यहाँ पे ये बता रही हैं रौंडा बंजी की जिस जादू में आप यकीन करते थे, मतलब जब आप छोटे थे और यकीन करते थे, वो सब सच है। वह और जीवन का जो मोह भंग वाला वयस्क, जो हम जब बड़े हो रहे हैं और मोह भंग आ रहा है, मतलब कभी किसी के प्रति मोह माया आ रही है, वो सारी झूठ है। तो जीवन का जादू वास्तविक है। जैसा हम बचपन में महसूस करते थे ना, असली जीवन वही है। अगर हम उस बचपन को फिर से जीना चालू कर देना तो हमारा जीवन जादू भरा हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि आप रेंडियर को उड़ते हुए ना देख पाएं, लेकिन आप उन चीज़ों को अपनी आँखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीज़ों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। अब ये बता रही हैं कि आप इस किताब के ज़रिए उन चीज़ों को देखेंगे जो आप चाहते थे, जो आपका सपना था।
और आपके सपने को साकार करने में ये बुक आपकी बहुत मदद करेगी। आप अगर इस बुक को इसी के तरीके से फॉलो करते हैं और आपका जीवन जादू से भर जाएगा। आपको नहीं पता कि इस दुनिया में जो आपको दिखता नहीं है वो जादू है। मतलब क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम कर जो क्योंकि जादू जो हमेशा अदृश्य ही संसार में काम करता है। ऐसा ये रॉन्डा बंजी कह रही हैं और ये तो मैंने महसूस भी किया है। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? आप एक बार बचपन में जादू देखते थे, अब आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? ये रॉन्डा बंजी आपसे क्वेश्चन कर रही हैं और ये सब आप लोग जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप अपने आप से क्वेश्चन करिए और तैयार हो जाइए जादू को पाने के लिए। क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार हैं जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाइए। अब आप लोग जादू के लिए तैयार हो जाइए। जैसे आप बचपन में सोचा करते थे, अब आपको बड़े में उसी तरह करना है। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। धन्यवाद।